भगवान मनुष्य का साथ कब देता है? अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा। तब क्या उत्तर दिया? अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? वहीं जो लोग बुरे कर्म करते हैं और अज्ञान की राह पर होते हैं वो खुशहाल दिखते हैं। श्री कृष्ण ने इसका जवाब गीता में दिया है। महाभारत काल में पांडवों और कौरवों में राज्य संपत्ति को लेकर मतभेद था। पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल व सहदेव धर्म का पालन करते थे। कौरवों में ज्येष्ठ दुर्योधन दुराचारी और लालची था। पांडव और कौरव एक ही परिवार से थे, लेकिन दोनों की नीयत में दिन रात का अंतर था। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। उससे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखना। आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं, वहीं जो बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह में हैं वो खुश हैं और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है तो आज हम आपको इसका जवाब देंगे। ये जवाब वो है जो भगवत गीता में लिखा है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वो श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहा कि वो दुविधा में हैं और इसका जवाब वो श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है? अर्जुन ने कहा, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता है। अर्जुन उनकी ये बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा वो जानते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था, लेकिन पूजा करने नहीं बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि ये सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वो बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों की पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी से चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता है, मगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है
कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। पांडु की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को राजा बनाना चाहता था। दुर्योधन का मामा शकुनी कौरवों को पांडवों के खिलाफ भड़काता रहता था। अर्जुन कौरव सेना से लड़ने को तैयार नहीं है। भगवान कृष्ण जो उनके सारथी हैं उनकी तर्क वितर्क करते हैं। किसी व्यक्ति के द्वारा लूटने का एक कारण हार का डर होगा, लेकिन अर्जुन एक महान योद्धा हैं और उनके मामले में हार की संभावना नहीं है। दूसरा कारण किसी दूसरे व्यक्ति की जान लेने की अनिच्छा होगी, लेकिन अर्जुन एक योद्धा है और युद्ध में एक योद्धा को ऐसी कोई चिंता नहीं है। युद्ध करना एक योद्धा का कर्तव्य है। इसके अलावा अर्जुन महान योद्धाओं के परिवार से हैं, इसलिए उसके पास रहने के लिए पारिवारिक विरासत है। तो फिर अर्जुन युद्ध करने से कितनी छूट मिल सकती है? तब अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि वह युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि वह अपने दादा भीष्म और अपने गुरु द्रोण के सामने आए हैं। क्या किसी के लिए अपने परिवार के सबसे बड़े सदस्य या अपने शिक्षक की हत्या करना अनसुना नहीं है? असल कृष्ण से पूछे जा रहे हैं कि क्या कृष्ण स्वयं ऐसा अर्जुन होंगे। यहाँ अर्जुन के मन में अपने गुरु ऋषि संदीपनी के प्रति कृष्ण की श्रद्धा है। ऐसा वल्यापेट रामाचार्य ने एक प्रवचन में कहा था। जब कृष्ण की अध्ययन अवधि समाप्त हो गई तो उन्होंने ऋषि संदीपनी से पूछा कि उन्हें क्या देना चाहिए। ऋषि ने कृष्ण को अपनी पत्नी की ओर निर्देशित किया ताकि वे उसे सब दे सके जो वह चाहता था। दुर्योधन ने पांडवों से कहा कि अगर तुम्हें 5 गांव चाहिए तो कुरुक्षेत्र में आकर हमसे युद्ध करना पड़ेगा, हमें पराजित करके राज्य हासिल करना होगा। तब दोनों पक्षों में युद्ध का आगाज हुआ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बने थे। तब युद्ध भूमि में अर्जुन ने देखा कि उनके विपक्ष में उन्हीं का परिवार खड़ा है, उन्हीं के गुरु भाई बंधु हैं, इसलिए वह बोले कि यह तो अधर्म है। मैं अपने ही परिवार के साथ राज्य के लिए कैसे लड़ सकता हूँ? अर्जुन ने कहा कि हे माधव, मुझसे यह नहीं होगा, अपने ही परिवार के विरुद्ध मैं खड़ा नहीं हो सकता। तब श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा कि हे पार्थ, तुम्हें अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए और एक क्षत्रिय की भांति अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, यही तुम्हारा धर्म है। श्री कृष्ण ने अपना उपदेश गायन के माध्यम से दिया था, इसलिए इसे गीता कहा जाता है। ऋषि की पत्नी ने कृष्ण से अपने बेटे को वापस लाने के लिए कहा, जो कई साल पहले मर गया था। कृष्ण ने लड़के को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास किया, इसलिए कृष्ण ने अपने गुरु की पत्नी की इच्छा को पवित्र माना था। लेकिन यहाँ वह अर्जुन से अपने को स्टार के लिए कह रहे हैं। अर्जुन के मन में ये प्रश्न है कि दोहरा मानक क्यों? लेकिन दोनों में अंतर है। यहाँ द्रोण एक आचार्य के रूप में नहीं बल्कि एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में आए हैं। भीष्म ने भी किया ऐसा। यदि अर्जुन युद्ध करने से मना कर देता है तो क्या वह अपने सैनिकों को निराश नहीं करेगा? भीष्म और द्रोण वाली लड़ाई में अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे और वे पांडवों को मारने में आर्द्र नहीं होंगे, क्योंकि वे दुश्मनों को, इस मामले में पांडवों को हराना अपनी कर्तव्य समझेंगे। ऐसी स्थिति में अर्जुन का युद्ध करना भी उचित नहीं है। कृष्ण अर्जुन को उल्लू बनाते हैं और अर्जुन के बारे में कृष्ण से सवाल करते हैं कि भगवान उसे भगवद गीता के रूप में अपने उपदेश देते हैं, जो न केवल अर्जुन के लिए है बल्कि यह पूरी तरह से भगवान के लिए है। महाभारत के दौरान अर्जुन विचलित थे और उनसे शस्त्र भी नहीं उठ रहे थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, समय बड़ा बलवान है, यदि तुम सोचते हो कि तुम शस्त्र नहीं उठाओगे तो इन पापियों का संहार नहीं होगा। अरे अर्जुन, तुम तो एक निमित्त हो, इनका संहार लिखा है और वह जरूर होगा। महाभारत को पढ़ना और समझना बहुत ही दिलचस्प है। महाभारत में भारत का प्राचीन इतिहास दर्ज है। महाभारत का हर पात्र ऐसा है जिसके ऊपर अलग से एक ग्रंथ लिखा जा सकता है। महाभारत में एक ओर जहां सामाजिक नियमों का उल्लेख मिलता है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक नियमों के उल्लंघन की अनेक घटनाएं भी मिलती है। महाभारत में एक ओर जहां धर्म और नीति की बातें हैं, वहीं अधर्म और अनीति के कई कांड मिल जाएंगे। महाभारत कालीन रिश्ते और उनके द्वंद्व, जिसमें छल, ईर्ष्या, विश्वासघात और बदले की भावना का बाहुल्य है, लेकिन इसी में प्रेम, प्यार, अकेलापन और बलिदान भी है। लेकिन बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि अर्जुन रिश्ते में भगवान श्री कृष्ण के जीजा लगते थे, जबकि दुर्योधन उनके समधी। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के सखा थे अर्जुन, लेकिन अर्जुन ने जब श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया तो वे उनके जीजा भी बन गए थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन से ही नहीं बल्कि दुर्योधन से भी करीबी रिश्ता था। श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं, जिसमें से एक का नाम जामवंती था, जो रामायण काल के जामवंत जी की पुत्री थी। इसी जामवंती से श्री कृष्ण को एक पुत्र मिला जिसका नाम साम था।
इस सांब ने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से विवाह किया था। भगवान श्री कृष्ण को वो हर मनुष्य प्रिय है जिस मनुष्य को भगवान प्रिय है। श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान ने कहा है कि जो मुझे प्रेम करता है मैं उसको प्रेम करता हूँ। मेरे लिए कोई ज्यादा नहीं है और न ही कोई कम है, सब मेरे लिए एक समान है, परंतु मनुष्य मुझे अपनी अनन्य भक्ति से अपना बना लेता है। और यही अर्जुन की विशेषता थी कि उनकी भगवान के प्रति अनन्य भक्ति थी। उनकी भक्ति देखने के लिए भगवान शंकर, माता पार्वती तथा अन्य सभी देवी देवताओं के साथ भोलेनाथ धरती पर आए थे। इससे बड़ी भक्ति कहाँ मिलेगी। तो फिर अर्जुन श्री कृष्ण भगवान जी के प्रिय क्यों ना हो।